रा, जो कि 6 डायमेंशन से सूर्य प्लैनेट से आए एक दिव्य आत्मा, या बहुत सीधे सरल शब्दों में अगर हमें समझना हो तो हम कह सकते हैं कि एक एलियन, क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट से आए हैं, सूर्य प्लैनेट से आए हैं। और रा ने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से कौन से लोग होंगे जो जा सकेंगे उस चौथी डायमेंशन में। कौन सा समीकरण, कौन सा नियम लागू होता है उस चौथी डायमेंशन में जाने के लिए। रा ने उस चौथी डायमेंशन को सतयुग कहा है, यानी सीधी सरल भाषा में सतयुग में पहुंचने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। अब रा ने बहुत बहुत सारे लोगों के विषय में भगवान महावीर, चंगेज खान और टेस्ला, आइंस्टाइन, गुरु नानक, बहुत बहुत सारे उन दिव्य आत्माओं के विषय में बताया। ऐसे ही उन्होंने जीसस के विषय में भी बताया, और ये भी बताया कि जीसस एक्चुअल में इस धरती पर क्यों आए थे और उनके साथ क्या हुआ था कि वो अपनी शक्तियों को पहचान गए थे। वो पहचान गए थे कि किस तरीके से उन्होंने क्रिएटर का काम करना है। वो अलग बात है कि बाद में जाकर जो उनकी जानकारी थी उसके साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। अब रा ने उस नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के विषय में, यानी उसे सतयुग कहा गया है। अच्छा, रा ने ये भी कहा है कि ये जो थर्ड डायमेंशन है ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना, बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल कह लीजिए। क्योंकि जब आप फोर्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, यानी आप सतयुग में पहुंच जाते हैं, तब चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप फोर्थ डायमेंशन में, फिफ्थ डायमेंशन में, सिक्स डायमेंशन में जाते जाएंगे, आपके लिए कार्य करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से फिर नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी ना। आसपास मान लेते हैं कोई फोर्थ डायमेंशन में है, वो अगर किसी नेगेटिव वे में चला भी जाता है तो उसके आसपास अगर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो उसके लिए फिर वापस अपने ट्रैक पर वापस आना आसान भी तो होगा ना। अब जैसे डॉन ने रा से एक सवाल किया, उन्होंने पूछा कि इस धरती पर आने से पहले जीसस कौन थे। रा बताते हैं कि जो जीसस थे, उन्होंने कहा कि उनका कोई नाम नहीं था। अब जैसे कि अपने मामले में भी तो रा ऐसे ही कहते हैं ना कि हमारा कोई नाम नहीं है, हम सब रा हैं। देखिए कितनी एकता है, कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैंने कुछ किया। धरती पर क्या होता है, जरा सा भी कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बेहतर करता है, तो वो क्रेडिट लेना चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, बोलो कि मैंने ये किया। लेकिन जब रा है तो रा क्या कहते हैं कि हम सब रा हैं, यानी किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए। अब वो इतनी जानकारी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए कि हमारी तारीफ नहीं चाहिए हमें। इसी तरह से अब जीसस थे, वो फिफ्थ डायमेंशन से आए थे, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में भी यही स्थिति है कि उनके अंदर भी यही था कि मुझे, जैसे फिफ्थ डायमेंशन में भी उनका कोई नाम नहीं था। रा बताते हैं कि जो जीसस थे वो फोर्थ डायमेंशन से आए थे। वो प्रेम की डायमेंशन है, उनके अंदर प्रेम बहुत भरा हुआ था ना, प्रेम की भावना से सराबोर थे ना। इतने सराबोर थे कि जब उनको सूली पर भी चढ़ाया गया तो जाते जाते भी उन्होंने उन सबको माफ किया जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया। क्यों? क्यों थी इतनी गहरी प्रेम की भावना जीसस के अंदर? क्योंकि वो फोर्थ डायमेंशन से आए थे। फोर्थ डायमेंशन क्या है? सतयुग है। अब जो फोर्थ डायमेंशन है वो, उसमें सिर्फ प्रेम है। प्रेम, प्रेम की ताकत से हर कोई वाकिफ है, प्रेम से सराबोर है वो। और वैसे ही जो बहुत जल्द रियलाइज हो गया था जीसस को कि वो प्रेम में कितना कितना गहरा प्रेम है उनके अंदर। लेकिन ओरियन ग्रुप तो उस वक्त भी था ना, जो नहीं चाहता था कि जीसस अपनी पावर को इस्तेमाल करें और कुछ जो अपनी प्रेम की ऊर्जा है फैला पाए। अब जैसे रा जब जीसस के विषय में बता रहे थे तो उन्होंने गलती से पहले ये कहा था कि वो पांचवी डायमेंशन के थे। तो इस पर रा ने पूछा, बाद में रा ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जैसे हर डायमेंशन में भी 7 स्तर होते हैं, हर डायमेंशन के 7 स्तर होते हैं। अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी चाहे तीसरी डायमेंशन की है, लेकिन इसमें भी 7 पायदान है। अब जो जीसस थे वो चौथी पायदान के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे थे, यानी 7वें स्तर पे थे। और बस उनकी जो, वो 5वीं डायमेंशन में जाने योग्य थे, लेकिन उन्होंने 5वीं डायमेंशन में जाने की बजाय तीसरी डायमेंशन में आना, यानी पृथ्वी पर आकर लोगों की भलाई करना, ये चूज कर लिया। अब जैसे जब जीसस थे, उन्होंने जो एक बात कही थी कि सब एक हैं, सब इक्वल हैं,
वो बात अलग है कि बाद में इस चीज़ के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई। राय एक बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म को ना मानता हो, बिल्कुल भी धार्मिक ना हो, परमात्मा की पूजा ना करता हो, कोई ध्यान ना करता हो, कोई पाठ पूजा ना करता हो, लेकिन उसके अंदर क्रिएटर एक है और हम सब एक हैं। सबको अलग-अलग देखना, ऊँचा-नीचा, ये अगरी-बगरी कुछ भी करके अलग-अलग, मैं पावरफुल, ये पावरलेस, ये बुद्धिहीन है, मैं बुद्धिमान, ऐसा कुछ भी देखने की उसमें प्रवृत्ति ना हो। तो वो व्यक्ति फोर्थ डायमेंशन में जाने के लायक हो सकता है। 100% जाएगा ये नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे नियम लागू होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी चौथी डायमेंशन में जाने लायक हो सकता है। चौथी डायमेंशन यानी सतयुग की शुरुआत है, वहां से वो सतयुग में जाने लायक हो सकता है। अब ओरियन ग्रुप ने कैसे जीसस के ऊपर काबू करने की कोशिश करी? उन्होंने ये सोचा कि अगर इसे अपमानित किया जाए, इसे दूसरों से अलग कर दिया जाए, इस तरह की परिस्थितियां अगर क्रिएट की जाएं, तो जीसस में पावर तो है ना बहुत ज्यादा, तो उनके अंदर ये भाव पैदा हो सकता है कि मैं अब अपनी पावर का यूज करके इनके ऊपर शासन करूं, जो मुझे सता रहे हैं, मेरा मतलब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहिष्कृत कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर शासन करूं। अगर हम इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट कर देंगे तो जीसस कहाँ शामिल हो जाएंगे? और इन ग्रुप में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर उन्होंने जीसस को समझने की में बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्चुअल में जीसस बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में अपनी पावर से वो किस काम के लिए आए हैं, उस वो पांचवी डायमेंशन में जाने के लायक थे, फिर भी वो आ गए इस तीसरी डायमेंशन में। तो क्यों आ गए? क्यों उन्होंने किया ये सेक्रीफाइस? क्यों उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया? उन्हें ये याद आ गया। अब डॉन ने एक सवाल किया कि जो पृथ्वी है, अब जैसे कि रा है, वो भी तो छठी डायमेंशन के हैं, तो डॉन का एक सवाल था कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर तो पांचवी डायमेंशन से भी हीलर आए हैं, सिक्स डायमेंशन से भी हीलर आए हैं, और जीसस तो सिर्फ चौथी डायमेंशन से आए थे, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतने बड़े हीलर बन गए? अब जैसे कि जीसस थे, उनमें क्या गुण था कि वो किसी को टच भी कर देते थे ना, तो वो व्यक्ति हील हो जाता था। अब हमने अपने ग्रंथों में भी पढ़ा है, श्री राम में भी ये पावर थी कि वो किसी को छू भी देते थे तो मतलब पत्थर भी जी जी उठता था। लोग, उनमें भी जबरदस्त हीलिंग पावर थी। रा बताते हैं ये जो हीलिंग की पावर है, ये चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता में, यानी इन 6 डायमेंशन तक सबके पास होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कही रा ने, उन्होंने कहा कि अब जैसे चौथी, पांचवी, छठी घनत्वता में भी तो बहुत ज़्यादा पावर है ना हीलिंग की। उन्होंने कहा तीसरी डायमेंशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा की रियलिटी को पहचान रहे हैं, उनमें भी हीलिंग पावर है। अब उनकी हीलिंग पावर चाहे ऐसी जादुई ना होती हो कि टच कर दिया और हील हो गए, लेकिन है। अब जैसे गुरु नानक जी थे, महावीर जी थे, भगवान बुद्ध थे, ये सब, इन सब में कितनी ज़बरदस्त हीलिंग पावर थी। इनमें तो इसी स्तर की हीलिंग पावर थी ना कि टच कर दें और हील हो जाए। अब इतनी ज़बरदस्त हीलिंग पावर, जैसे जैसे अब जैसे कि ये कहा गया कि थर्ड डायमेंशन में भी हीलिंग पावर आ सकती है। अब ये हीलिंग पावर मिलती कैसे है? ये हीलिंग पावर मिलना के लिए भी एक नियम लागू होता है। वो नियम लागू होता है कि आप कितने प्रतिशत दूसरों की सेवा करते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितने प्रतिशत उसमें दूसरे का हित, दूसरे की भलाई, दूसरे का कल्याण सोचकर चल रहे होते हैं। ये नियम लागू होता है हर हीलर पे। राह बताते हैं कि जीसस को बहुत छोटी उम्र में अपनी पावर का एहसास हो गया था। अब जैसे उनकी दिशा क्या थी? प्रेम की दिशा, दूसरों की सेवा की दिशा। तो भावना शुद्ध थी ना। तो उन्हें एक दिन अनजाने में क्रोध करते हुए उन्होंने अपने मित्र को टच किया, तो उनका मित्र दूर जाके गिरा बहुत तेजी से। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर कुछ पावर है, वो टच करके कुछ अपनी कुछ पावरफुल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर प्रेम की ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे रास्ता निकालूं कि ये जो पावर मेरे अंदर है, इसका कोई पॉजिटिव वे में, जन कल्याण के वे में यूज़ हो पाए, और इस तरीके से वो अपनी ताकत को पहचान सके, उस क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो सके।
आगे रा बताते हैं कि जो जीसस थे उन्हें जो मतलब और भी दिव्य आत्माएं धरती पे आई हैं, बहुत बहुत आई हैं, जैसे कि रा बताते हैं कि 5th डायमेंशन 6th डायमेंशन से भी आई हैं। लेकिन जैसे चंद एक अब जैसे जीसस थे, गुरु नानक देव जी थे, महावीर जी थे, भगवान बुद्धा थे, मतलब ये जो आत्माएं थी, इनको रियलाइज हो गया था अपनी पावर का, बहुत ज्यादा उनको एहसास हो गया था, उन्हें याद आ गया था कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उन्हें याद आ गया था। वरना आए तो बहुत है इस धरती पर, इस धरती पर जाने कितनी दिव्य आत्माओं ने 5th और 6th डायमेंशन से आके बर्थ लिया है, लेकिन वो इतना गहरा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। क्यों नहीं छोड़ पाए? क्योंकि उनकी चेतना ही लुप्त थी। वो बहुत सकारात्मक रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव रहे होंगे, लेकिन उनको उनको भूल ही गया कि वो किस काम के लिए इस धरती पर आए हैं। इतने पावरफुल तरीके से याद नहीं आया जैसे कि इन्हें आया। अब आगे डॉन ने पूछ लिया कि अब जीसस कहाँ है। इसके जवाब में रा कहते हैं कि अब जीसस 5th डायमेंशन में है। जैसे कि हमने जाना कि हर डायमेंशन के 7 स्तर होते हैं, तो जीसस अभी 5th डायमेंशन के 7वें स्तर पर होंगे। तो रा बताते हैं कि अब वो 5th डायमेंशन में है और रोशनी की, परमात्मा की रोशनी से क्रिएशन करना सीख रहे हैं। उन्होंने जो इतना बड़ा त्याग किया, अपनी वो जो माफ करने की पावर थी, प्रेम की शक्ति थी, उसका यूज किया, उसका उन्हें ये मिला कि कितनी तेजी से उन्होंने सीधा 4th डायमेंशन से 5th डायमेंशन के लास्ट स्तर पर जंप लगा दिया। आगे डॉन ने पूछ लिया कि क्या जीसस वापस इस धरती पर आएंगे। तो इसके जवाब में रा कहते हैं कि जीसस की चेतना के स्तर के, मतलब 5th डायमेंशन की कह लीजिए या 6th डायमेंशन की भी कह लीजिए, बहुत सारी दिव्य आत्माएं, जब ये प्रोसेस चलेगा ना, जो कि चलने ही वाला है, चल ही रहा है और चलने ही वाला है, कटाई का प्रोसेस। कटाई यानी जो आत्माएं 3rd डायमेंशन को छोड़ के 4th में जाने के लिए रेडी हैं, उनको वहां ले जाया जाएगा। तब बहुत बहुत सारी आत्माएं आएंगी 5th डायमेंशन से, बहुत बहुत सारी आएंगी, और जो कटाई योग्य हैं उनको रास्ता दिखा के उनकी कटाई हो जाएगी। यानी कि जो 4th डायमेंशन में जाने योग्य हैं, उनको 4th डायमेंशन में जाने का रास्ता मिल जाएगा। आगे रा बताते हैं कि जब ये जो कटाई शुरू होगी ना, जो 4th डायमेंशन में जाने योग्य हैं, तो उसमें सब जाएंगे। वो भी जाएंगे जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो 4th डायमेंशन में जाने योग्य हैं, वो भी जाएंगे। अब यहाँ पर जो रा के द्वारा जानकारी दी जा रही है, यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर नोडा का 5th इंटरव्यू, ये भी एक पुस्तक है जिसके ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई थी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो डॉक्टर नरूडा का जो मतलब उनका ज्ञान रहा, उनका जो पूरा फोकस रहा, वो ओरियन ग्रुप की कार्यवाही पर रहा। वो क्रिएटर के विषय में नाम मात्र की जानकारी दे पाए, बहुत मतलब 2-4 लाइनों में सिमट के रह गई उनकी जानकारी। लेकिन उन्होंने रा से कुछ अलग नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी है कि जो ओरियन ग्रुप है वो कैसे कार्य करता है। तो डॉक्टर नरूडा की जो सीरीज है, उसको अगर आप समझना चाहेंगे तो आप उस तरीके से, क्योंकि बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि डॉक्टर नरूडा की जो जानकारी थी वो ओरियन ग्रुप के काम करने के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही थी, वो क्रिएटर को एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब जो रा जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने भगवान को भी और ओरियन ग्रुप को भी, क्रिएटर को भी और ओरियन ग्रुप को भी, दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। यहाँ जाकर अब बात क्लियर हो रही है कि किस तरीके से ओरियन ग्रुप की जानकारी को अगर समझना है तो डॉक्टर नूडा की सीरीज को समझना होगा, और इसी तरह से अगर क्रिएटर की कार्य पद्धति को समझना है तो अब जो रा जानकारी दे रहे हैं उसे समझना होगा। पर अगली कड़ी में रा ने एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा मेथड भी शेयर किया है कि कैसे हम 4th डायमेंशन में जा सकते हैं, और हम जा सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। यानी बहुत बहुत संभव है कि अब जब हम नेक्स्ट बर्थ लें तो शायद सतयुग में लें, यानी 4th डायमेंशन में लें। और एक खूबसूरत बात ये भी है जो रा ने कही है कि ये जो पृथ्वी नाम का प्लेनेट है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था ना कि जो हर प्लेनेट, आत्माएं तो जाती ही जाती हैं, उनकी डायमेंशन तो होती ही है, लेकिन जो प्लेनेट होता है वो भी तो जीवित है ना। क्रिएटर ने उसे भी क्रिएट किया और क्रिएटर ने जिसे भी क्रिएट किया वो जीवित है, यानी ये पृथ्वी भी जीवित है। तो ये जो पृथ्वी नाम का प्लेनेट है, ये भी पॉजिटिव तरीके से 4th डायमेंशन में जाएगा।
ये भी रेडी है सकारात्मक तरीके से फोर्थ डायमेंशन में जाने के लिए। यानी कि बहुत सारी आत्माएं जो फोर्थ डायमेंशन में जाने योग्य हैं, उनका मेथड क्या है, वो कैसे कौन किस तरह से है वो आत्माएं जो जा पाएंगी, उसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो पृथ्वी नाम का प्लेनेट है, ये भी सतयुग में प्रवेश करेगा, ये भी फोर्थ डायमेंशन में जाएगा। और जो आत्माएं हैं उनकी कटाई हो जाएगी। उनकी कटाई मतलब कुछ फोर्थ डायमेंशन में जाएंगी, कुछ थर्ड को रिपीट करेंगी। अब क्या मेथड है, वो क्या समीकरण है जिससे हम फोर्थ डायमेंशन में जाएंगे, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। ये सारी जानकारी जो आज प्रदान की गई है, ये एक पुस्तक है लॉ ऑफ वन। अगर आप YouTube पर लॉ ऑफ वन कॉलरा रिकॉर्डिंग इस तरीके से कुछ सर्च करेंगे तो आपके सामने जो एग्जैक्ट शब्द रहे हैं कालरा के, जो उन्होंने शब्द बोले हैं जब वो चैनलिंग कर रही थी, तो एग्जैक्ट जो उनके शब्द थे वो आप उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के शब्द, वही ऑडियो सुन सकते हैं। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट भाषा में है। यहाँ जो मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बिल्कुल सरलतम तरीके से, एकदम बच्चों वाले तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ इसे इतने इजी वे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना एक भी पैसा खर्च किए आप इस ज्ञान कार्य में मदद कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। रा, जो कि 6 डायमेंशन से सूर्य प्लैनेट